शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है जब मैं पढ़ता था। बच्चों, इस पाठ में गांधी जी के बारे में बताया गया है। गांधी जी को भारत का राष्ट्रीय पिता और साबरमती का संत भी कहा जाता है। आओ हम गांधी जी के बारे में पढ़ें। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्याय प्रिय थे। मेरी माता का नाम पुतली बाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। मेरे पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। एक कक्षा पार करके मैं हाई स्कूल में आ गया। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे याद नहीं पड़ता था कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। तगड़ा हो गया कॉलेज जाने तक ये विचार बना रहा। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। सभी मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, इसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तो तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखें तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के विद्याध्ययन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय है। की कक्षा में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे, परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा उतनी भी ना सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस ना ले पाता। अब तो मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो तो ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। मैं आज जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। Thanks for watching. Like and subscribe this channel for the latest video of Madhuban book.